तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं आदित्य, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर बैच में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर जो है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, मान लो ये क्या है, तो ये नहर है, इसका तट पे क्या है, तो टीवी का टावर जो है वो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि सीधा खड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, उसके ठीक सामने तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसके अन्य बिंदु से क्या है, तो यहाँ पर से जो है टावर का जो है शिखर का क्या है, उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट के दूसरे बिंदु, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार पथ से मिलाने वाला इस जो है नहर, ये जो तट है, ठीक है, ये तट से जो दूरी है, थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर से अगर देख रहे हैं तो यहाँ से क्या बन रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से जो ये जो मिला रही है, इसी के साथ एक और अन्य बिंदु है जो कितनी है, 20 मीटर ये है, लंबी है, और उस पर 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी कि ये और ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी CB और AB हम लोग को ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन में बोला गया उस प्रकार हम लोग सारा कुछ बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को साइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना नंबर है, 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो माना, क्या माना हमने, तो AB क्या है, AB कोई क्या है, टावर है। ठीक है, टावर है, हमने क्या माना, तो AB क्या है, तो AB कोई टावर है। ठीक है, जिसकी हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, जो h मीटर लंबा है। ठीक है, उसकी हाइट को हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, कोई एतराज़ नहीं होगा आपको। उसके बाद जो नहर है, नहर BC की चौड़ाई, नहर BC, ये जो BC है इसकी चौड़ाई को x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर मान लेते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज जो हम लोग का समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है। ठीक है, ABC, यानी ये वाला जो समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज, बड़ा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC समकोण त्रिभुज ABC में अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो ABC में हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये जो है हम लोग का क्या है, अगर हम लोग 60 डिग्री के अकॉर्डिंग माने, अगर एंगल 60 के अकॉर्डिंग माने, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, यानी AB हम लोग का परपेंडिकुलर होगा और BC हम लोग का क्या होगा, तो BC हम लोग का बेस होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे अनुपात को लेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें भुजा AB तथा क्या आए, तथा BC हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अनुपात को लेंगे जिसमें भुजा AB तथा BC हो। तो हम लोग जानते हैं ये हम लोग का बेस है, ये हम लोग का क्या है, परपेंडिकुलर। तो P और B किस में आता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू P बटा B, tan थीटा इक्वल टू P बटा B। अब थीटा के जगह पे कितना है, तो थीटा के जगह पे हम लोग का है tan थीटा के जगह पे हम लोग का कितना है, तो tan थीटा के जगह पे हम लोग 60 डिग्री है ना। ठीक है, tan थीटा के जगह पे हम लोग का 60 डिग्री है, tan थीटा के जगह पे हम लोग का क्या है, 60 डिग्री, और इसको हम लोगों ने क्या माना है, तो x माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग tan 60 लगाते हैं, tan 60 इक्वल्स टू P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू h है। ठीक है, तो P की जगह पे हम लोग h लिख देते हैं। ठीक है, और B की जगह पे हम लोग का x है। ठीक है, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का √3, तो हम लोग यहाँ पर √3 इक्वल्स टू h बटे x। तो अब हम लोग इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि √3x इक्वल्स टू h। ठीक है, √3x इक्वल टू h। तो हम लोग कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू h बटे √3।
एच एक्स इज इक्वल्स टू एच बटे रूट थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से इसको इधर साइड सॉल्यूशन करते हैं, इस साइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो त्रिभुज बड़ा वाला है यानी कि ए बी डी जो है, अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एक ऐसे अनुपात को लेंगे जिसमें ये भुजा और ये भुजा आता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का, तो इसमें 30 डिग्री है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे tan 30 इक्वल टू, तो हम लोग का क्या होगा, तो p बटा b हो जाएगा, ठीक है। और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग का होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। और p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू हम लोगों ने माना है h, तो h लिख देते हैं। और b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो b का वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, तो 20 + x, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो 20 + x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 20 + x, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 + x हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये दोनों, ये जो पूरा है पूरा क्या है हम लोग का b है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो √3h इक्वल्स टू 20 + x हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, 20 + x हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर से एक तरीका लगा सकते हैं। क्या तरीका लगा सकते हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पर से जो है हम लोग ये जो है इसमें जो है x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो √3h इक्वल्स टू 20 + h बटा √3 हो जाएगा, ठीक है, 20 + h बटा √3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये हम लोग का मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो हम लोग का ये मल्टीप्लाई में है, तो हम चाहेंगे तो इसको है ना डिवाइड में भी भेज सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो इसको डिवाइड में भी भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो उससे पहले ये देखो, ये हम लोग का डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इस साइड डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, √3h इंटू √3 हो जाएगा इक्वल्स टू 20 + h होगा हम लोग का, ठीक है। √3h इंटू √3 + 20 + h, क्योंकि ये है ना इस साइड हम लोग का ये है डिवाइड में है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ क्या होगा, 3h इज इक्वल्स टू 20 + h हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। 3h इक्वल्स टू 20 + h। अब हम लोग क्या करते हैं, h वाले को एक साइड भेज देते हैं, तो 3h - h इक्वल्स टू 20, तो 2h इक्वल्स टू 20। तो h इक्वल्स टू हम लोग का कितना होगा, जल्दी बताओ। h इक्वल्स टू हम लोग का होगा 20 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो h इक्वल्स टू हम लोग का निकल जाएगा 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग सब में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में h का मान, ठीक है, h का मान रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रखेंगे तो क्या होगा हम लोग का, x इक्वल्स टू h की जगह पे कितना है, 10/√3। तो देखो ये जो हम लोग का x निकला, x क्या निकला है, तो x हम लोग का ये निकला है, ठीक है। x हम लोग का क्या निकला है, तो नहर की चौड़ाई निकली है, ठीक है। और यहाँ पर जो h निकला है हम लोग का, 10 जो h निकला, ये क्या निकला, तो 10 h हम लोगों ने किसको माना था, h हम लोगों ने माना था ये इसको, टावर की ऊंचाई को, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो टावर की ऊंचाई इक्वल्स टू h हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई को हमने क्या माना था, h माना था। तो टावर की ऊंचाई इक्वल्स टू 10 मीटर निकल गया हम लोग का, ठीक है। और ये जो हम लोग का निकला, कितना निकला, नहर की चौड़ाई इक्वल्स टू 10/√3 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है बन के सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। उसके शिखर पर जो है एक केबल टावर का उन्नयन कोण, यानी कि मान लो ये एक भवन है, ठीक है, ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है 60 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसका जो शिखर है यानी इसका जो टॉप है, इसका छत जो है, उस पर एक केबल टावर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं ये क्या है, ये एक केबल टावर है, यहाँ से यहाँ तक केबल टावर है, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण है उसके शिखर पे कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री, जिस प्रकार बोला गया उस प्रकार मैंने 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना लिया, ठीक है। और उसका जो पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी इसके जो पाद का जो अवनमन कोण है 45 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर जो है 45 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक है।
और क्या बोला है, तो टावर की ऊंचाई बताए। तो हम लोग को सबसे पहले क्या दे दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, क्या माना हम लोगों ने, टावर की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई को हम लोग क्या करेंगे, h मीटर मान लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो थी ये दूरी है इसको क्या करेंगे हम लोग h मीटर मान लेंगे। ठीक है, h मीटर मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना DE की ऊंचाई, माना DE की ऊंचाई, माना क्या, ये तो पहले से दिया है। ठीक है, पहले से दिया है ना 7 मीटर, तो भवन DE की ऊंचाई कितनी है हम लोग की, तो 7 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जब DE हम लोग का 7 मीटर है, ठीक है, तो BE भी हम लोग का कितना होगा, तो BE भी यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का 7 मीटर होगा। एंड इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग h मानेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिखा कि DE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, जब ये इक्वल होगा तो ये भी हम लोग का इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ से जो है, यहाँ से इस प्रकार का जब भी कोण बनेगा, जेड टाइप का, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ पे रहेगा उतना डिग्री का कोण हम लोग का यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो 45 डिग्री ऊपर में है तो 45 डिग्री हम लोग का यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB की लंबाई हम लोग क्या दे सकते हैं, तो AB की लंबाई हम लोग 7 मीटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये जो है ये हम लोग का 7 मीटर है। ठीक है, और ये हम लोग का नहीं पता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कर्ण का कहीं पे भी यूज़ नहीं है। ठीक है, ये जो हम लोग का हाइपोटेनियस है इसका कहीं पे भी यूज़ नहीं है। तो ये जो है एंगल C के अकॉर्डिंग अगर हम लोग मानेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे है ना त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे जिसमें कि ये वाला साइड आए और ये वाला साइड आए। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले त्रिभुज, क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज हम लोग का कौन सा है, EDC। ठीक है, त्रिभुज EDC में, ठीक है, त्रिभुज EDC में हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज EDC में हम लोग tan थीटा बैठाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये परपेंडिकुलर और B, तो P और B हम लोग का tan में आता है ना, तो फिर कॉट में, तो हम लोग tan का यूज करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू P/B, तो tan थीटा के जगह पे हम लोग का कितना है, तो थीटा के जगह पे हम लोग का 45 डिग्री है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे P के जगह पे कितना है, तो P के जगह पे हम लोग का DE है या फिर ED बोल सकते हो। ठीक है, और हम लोग का जो है B के जगह पे कितना है, तो CD या फिर DC बोल सकते हो। तो अब हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान हम लोग का 1 होता है, और ED जो या फिर DE जो है हम लोग का 7 मीटर दिया है, और CD का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ से अब हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, CD इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हम लोग का जो है CD हम लोग का क्या निकला, तो CD इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 मीटर। ठीक है, ये जब हम लोग का 7 मीटर है, ये 7 मीटर था तो हम लोग का ये 7 मीटर हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग का ये 7 मीटर है, ठीक है, ये 7 मीटर है तो हम लोग का ये 7 मीटर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या एक कंडीशन लगा सकते हैं कि DC इक्वल्स टू DC या फिर CD इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा BE। ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा, तो 7 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं DC इक्वल्स टू BE इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज जो है हम लोग का, इसके बाद का प्रोसेस हम लोग यहाँ दूसरा समकोण त्रिभुज। अब दूसरा समकोण त्रिभुज हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा समकोण त्रिभुज हम लोग ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, AB और E। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज AEB में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का कितना निकला, तो ये हम लोग का 7 सेंटीमीटर निकला। और हम लोग से क्या पूछा है, तो पूछा है हम लोग से कि टावर की ऊंचाई बताए। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हम लोग से पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हम लोग tan थीटा इक्वल्स टू P/B लिख सकते हैं। अब tan का tan रहेगा और थीटा के जगह पे कितना है, तो 60 डिग्री। ठीक है, और P के जगह पे क्या है, तो P के जगह पे AB है। ठीक है, एंड B के जगह पे हम लोग का क्या फाइंड हुआ, B के जगह पे हम लोग का BE फाइंड हुआ। ठीक है, BE है, और BE हमने कितना फाइंड किया, तो BE हम लोगों ने 7 फाइंड किया। ठीक है,
तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हम लोग का √3, ठीक है। और AB का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो AB इसी प्रकार छोड़ देते हैं। और BE हम लोग का क्या है, तो BE हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू 7√3। AB इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7√3, ठीक है, 7√3। तो हम लोग का क्या निकल के आता है, तो AB इक्वल्स टू 7√3 निकल के आता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई हम लोग का क्या होगा, तो टावर की ऊंचाई इक्वल्स टू 7√3 हम लोग का आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 बन के कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर को देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। मान लो कोई समुद्र तट से ऊंचा है, ठीक है, समुद्र तट से ऊंचा कितना है, तो 75 मीटर एक लाइट हाउस है। तो यहाँ से इस प्रकार मान लेते हैं कि ये क्या है, हम लोग का 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। जब हम लोग इसके ऊपर से टॉप से देखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर से जब हम लोग देखते हैं तो 2 जहाज है, उसका क्या बनता है, तो पहले का है ना कौन बनता है 30 डिग्री, दूसरे का 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज जो दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज के बीच की दूरी, तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, 2 जहाज के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम लोग को जो बोला है उस प्रकार हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार बोला गया था उस प्रकार हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले हम लोग को ऊपर में एक क्षैतिज रेखा देना होगा, ठीक है। ऊपर में क्या देना होगा, तो एक क्षैतिज रेखा देना होगा, क्योंकि अवनमन कोण के लिए ऊपर में एक क्षैतिज रेखा देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से जो है समुद्र तट खींच लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का समुद्र तट है और ये क्या है, तो ये हमने खींचा लाइट हाउस, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, तो ये हमने खींचा लाइट हाउस और ये हम लोग का समुद्र तट है। अब क्या बोला, ऊपर से देखने पर क्या होता है, तो ऊपर से जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऊपर से जब देखते हैं तो एक जहाज का कोण बनता है हम लोग का 45 डिग्री का, दूसरे जहाज का कोण बनता है हम लोग का 30 डिग्री का, ठीक है। दूसरे जहाज का कोण कितना बनता है, तो 30 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं जो जहाज नज़दीक में रहेगा उसको देखने पे क्या होगा, तो उसको देखने के लिए हम लोग को ज़्यादा जो है आँख को नीचे करना होगा, ठीक है। तो जो नज़दीक वाला है उसमें कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो उसमें हम लोग का बनेगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। और जो दूर वाला रहेगा उसमें कितना बनेगा, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि देखो यहाँ पर से क्या हो रहा है, तो यहाँ से इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जेड जैसा बन रहा है, तो ये और ये एंगल हम लोग का क्या होगा, तो इक्वल होगा, ठीक है। तो वहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। तो देखो ये वाला जो है वो इक्वल है, ठीक है, जेड जैसा बन रहा है, तो यहाँ 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी हम लोग का 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिख लेते हैं, इसको जो है नामकरण कर देते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले नामकरण करते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, ठीक है। ABCDE, ठीक है, बचपन में पढ़े हो बहुत बार ABCD। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या माना, तो भाई 2 जहाज है, ठीक है, दो जहाजों A तथा B है, ठीक है। 2 जहाज है, क्या है, तो A तथा B क्या है, तो 2 कोई जहाज है, मान लो यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ पे एक जहाज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिनका अवनमन कोण क्रमशः कितना है, तो जिनका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्रमशः मतलब जो है दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना है 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है। लाइट हाउस क्या है, तो लाइट हाउस को हम लोगों ने DC नाम दिया है, तो लाइट हाउस DC की ऊंचाई, ठीक है। तो लाइट हाउस DC की ऊंचाई कितनी है, तो 75 मीटर है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चूँकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर है, ठीक है, चूँकि हम लोग का क्या है, अवनमन
कोण उन्नयन कोण के बराबर है। ठीक है, उन्नयन कोण के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी जो है हम लोग का, यानी कि ये वाला जो एंगल है डी ए सी इक्वल्स टू 45 डिग्री और एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू ये वाला जो एंगल डी बी सी 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका जो है बहुत ही क्लियर तरीके से देख लेते हैं। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि जहाज जो है वो कितने दूर पे है, यानी कि ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले इस पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है ठीक है, और ये जो है ये दोनों क्या है, BC जो है वो किसका किसका जोड़ है, तो AB प्लस AC का है। ठीक है, AB प्लस AC का है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर जो है इस वाले एंगल को, बड़े वाले जो है DBC, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, तो DBC को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि DAC को लेके, यहाँ पे तो पता है हम लोग को ये 75 डिग्री है, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का जो है एंगल A के अकॉर्डिंग ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हम लोग का बेस है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि त्रिभुज DAC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज DAC में हम लोग क्या करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कॉट ले सकते हैं, तो कॉट का उतना कौन झंझट में फंसता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट tan लेते हैं। ठीक है, तो tan थीटा के जगह पे कितना है, तो tan थीटा के जगह पे हम लोग का 45 डिग्री है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू P के जगह पे कितना है, तो P के जगह पे हम लोग का DC है, या फिर CD लिख सकते हो, तो DC लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू DC बट्टा हम लोग का AC हो जाएगा। तो अब हम लोग tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, उसी प्रकार DC का मान कितना दिया है, तो DC का मान दिया हम लोग का 75 मीटर। ठीक है, और AC का मान नहीं पता है, तो भैया AC को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 का 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो AC इक्वल्स टू 75 मीटर निकलेगा। ठीक है, तो AC भी हम लोग का कितना निकला, तो AC भी हम लोग का निकला 75 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद का प्रोसेस, ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस, अब जो है हम लोग समकोण त्रिभुज DBC में, यानी जो बड़का वाला है, ठीक है, बड़का में DBC में क्या करेंगे, तो DBC में हम लोग वही लगाएंगे tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/B। तो P इसका क्या है, तो P हम लोग का है इसमें DC, तो DC लिख देते हैं, और है ना हम लोग का B क्या है, तो B हम लोग का है BC, तो BC लिख देते हैं। तो tan थीटा के जगह पे कितना है, तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री है, उसी प्रकार DC के जगह पे कितना है, तो 75 है, और BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AB प्लस AC, या फिर हम लोग लिख सकते हैं BA प्लस AC। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोग जानते हैं कि tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू 75। ठीक है, और BA का तो मान हम लोग को पता नहीं है, या फिर AB का मान नहीं पता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और AC का मान हम लोगों ने कितना फाइंड किया, तो 75। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का BA प्लस 75। ठीक है, BA इंटू 1 करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो BA प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हम लोग का ये आया। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखो BA इस साइड प्लस में है और 75 भी प्लस में है, तो हम लोग BA इक्वल्स टू प्लस में ही रहने देते हैं। अब 75√3 माइनस 75। ठीक है, तो अब हम लोग BA इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 75 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, √3 माइनस क्या हो जाएगा, तो हम लोग जब कॉमन ले लेंगे 75 को, तो √3 माइनस 1 हम लोग का निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का BA का वैल्यू निकला, और हम लोग से क्या पूछा था, तो जहाज जो है वो कितने दूरी पे, तो BA हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी हम लोग का बीच का निकला है 75
और ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 भी बन के आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग का क्या दिया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा के गुब्बारे को देखती है। ठीक है, ये मान लो एक हवा का गुब्बारा है, ये लड़की यहाँ पर देखती है। ठीक है, इसको देखती है। उसके बाद क्या होता है, किसी भी क्षण लड़की की आंख गुब्बारे से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा था। जिस टाइम वो देख रही थी उस समय क्या होता है, तो वो जो आंख रहता है उसके जो आंख पे रहता है उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो गुब्बारा था आगे जा चुका था। ठीक है, पहले ये जो है यहाँ पर से देख रही थी, जिससे उसको ज़्यादा नज़र उठा के देखना पड़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा था, जब दूर गया तो क्या हुआ, 30 डिग्री का कोण बनने लगा, जिस प्रकार की आकृति में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी गुब्बारा जो दूरी तय किया है, ठीक है, उस दूरी को बताइए। यहाँ से यहाँ तक की उसकी जो दूरी है उस दूरी को बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा सारा चीज़ बोला गया था वैसा मैंने सारा चीज़ इसमें दे दिया है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है, तो लड़की की ऊंचाई। लड़की की ऊंचाई कितनी थी, तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि लड़की की ऊंचाई थी 1.2 मीटर। ठीक है, तो लड़की की ऊंचाई इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ठीक है, तो लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर थी। और भूमि जो था, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक है, भूमि से जो है गुब्बारे की ऊंचाई, ठीक है, भूमि से जो गुब्बारे की ऊंचाई थी वो थी 88.2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भूमि से जो गुब्बारे की ऊंचाई है वो कितना है, तो 88.2 मीटर है। ठीक है, और भूमि से जो लड़की की ऊंचाई है वो 1.2 मीटर है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ से यहाँ देखो, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा दूरी है, ये पूरा दूरी है हम लोग का 88.2 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लड़की का जो ऊंचाई है ना, लड़की की जो हाइट है उसमें से, इस टोटल में से लड़की की हाइट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई। ठीक है, लड़की को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी, तो 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, इसमें माइनस करेंगे तो जल्दी बताओ कितना होगा, तो हम लोग का होगा 81 मीटर। ठीक है, कितना होगा, 81 बोलता हूँ, सॉरी, 87 मीटर। ठीक है, 81 गलती से बोला गया था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग इसका जो है नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये डी है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये ई है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये बी है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये सी है, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी ई, तो कितना निकला हम लोग का 87 मीटर। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे तय की गई दूरी। तो दूरी उसने कितना तय किया, तो बी से ई तक का दूरी किया तय। ठीक है, क्योंकि लड़की ने उसे इस जगह पे देखा था ना, इस जगह पे बी पे, तो बी से ई तक की दूरी उसने तय किया, तो तय की गई दूरी बी ई हो गया। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा वाला त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी सी में। ठीक है, जो हम लोग का जो ये वाला है ए बी सी, इसमें हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को कोई ऐसा है ना लेना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें भुजा ए बी और बी सी आए। ठीक है, तो ऐसा अनुपात लेंगे, तो भुजा ए बी जो है, ये जो हम लोग का भुजा है, ठीक है, यानी कि बी सी भुजा जो है हम लोग का क्या है, तो बी सी भुजा हम लोग का है वो बेस है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग का क्या बोला है, यहाँ पर जो जिस समय वो देख रही थी इस जगह पे, तो इस जगह पे हम लोग का बोल रहा था 60 डिग्री का कौन, एंड यहाँ पर जो बन रहा है 30 डिग्री का कौन। ये तो मैं लिखना भूल ही गया था, ठीक है। तो अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग मानेंगे, एंगल सी के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं टेन और कॉट में ही हम लोग का क्या आता है, तो पी बाई बी। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा के जगह पे कितना है, तो 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी के जगह पे क्या है, तो ए बी है, ठीक है। पी के जगह पे हम लोग ए बी लिख देते हैं, और बी के जगह पे हम लोग का क्या है, तो बी सी, ए बी बटा बी सी हो गया। टेन 60 का मान हम लोग का कितना होता है, तो टेन 60 का मान हम लोग का होता है, कितना होता है, जल्दी बोलो, टेन 60 का मान हम लोग का होता है √3, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, 87, तो हम लोग यहाँ लगा सकते हैं 87, और नीचे में बी सी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, बी सी इक्वल्स टू बी सी नहीं मतलब √3 बी सी, ठीक है। √3 बी सी इक्वल्स टू 87। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू 87 बाई √3, बी सी इक्वल्स टू 87 बाई √3 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने जो है बी सी का वैल्यू फाइंड किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो समकोण त्रिभुज बड़ा वाला है, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो सी ई डी यानी डी ई सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज डी ई सी में। तो अब हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग 10 ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का बेस है। एंड अगर 30 डिग्री के अकॉर्डिंग यानी एंगल सी के अकॉर्डिंग मानेंगे तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी डी ई हम लोग का परपेंडिकुलर है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, टेन थीटा के जगह पे कितना है, तो टेन 30 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। और पी के जगह पे क्या है, तो पी के जगह पे हम लोग का डी ई है, पी के जगह पे डी ई है, और बी के जगह पे हम लोग का है सी ई, ठीक है। तो डी के जगह पे हम लोग, बी के जगह पे हम लोग सी ई लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। और डी ई का मान कितना है, तो डी ई का मान हम लोग का 87 है, ठीक है, डी ई का मान 87 है। और सी ई का मान हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, सी ई का मान हम लोग को पता नहीं है। तो सी ई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सी ई के जगह हम लोग बी सी प्लस बी ई लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी प्लस बी ई, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि बी सी को और है ना बी ई को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, सी ई, ठीक है। तो सी ई की जगह पे हम लोग बी सी प्लस बी ई लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, तो क्या होगा, बी सी प्लस बी ई इक्वल्स टू 87√3 हम लोग का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं BC का जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। BC का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किया, इसको समीकरण 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर BC का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यानी 87/√3 प्लस BE, ठीक है, इक्वल्स टू 87√3, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग वैल्यू पुट किया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखो यहाँ पे सिंपल वे में करते हैं, ठीक है। सिंपल वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, BE जो है इधर साइड क्या है, BE हम लोग का इस साइड है प्लस में, ठीक है। तो BE हम लोग का इस साइड प्लस में, तो ये BE लेफ्ट साइड में प्लस में ही रहेगा। और ये जो है 87/√3 ये हम लोग का प्लस में है, इसको राइट साइड हम लोग भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो 87√3 माइनस 87/√3, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि BE इक्वल्स टू, यहाँ पर जब हम लोग LCM करेंगे नीचे में तो √3 हो जाएगा। √3 से जब 87 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, ठीक है। √3 से 87 में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो 3, 87 इंटू √3, 87 इंटू 3 माइनस 87। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू 87 को हम लोग क्या करेंगे, 87 को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 87 हम लोग का हो जाएगा। अब 3 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब नीचे में √3। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, BE इक्वल्स टू, मतलब BE इक्वल्स टू 87 इंटू 2/√3, ठीक है, 87 इंटू 2/√3। तो जब हम लोग 87 इंटू 2/√3 करेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा,
तो कितना निकलेगा जल्दी बताओ। इसको अब फिलहाल हम लोग इस प्रकार ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हम लोग इस प्रकार ही छोड़ते हैं। अब इसको जो है यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में देखते हैं क्या होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो नीचे में कुछ रूट आ रहा है ना, तो रूट जो है नीचे में डिनोमिनेटर में हर में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हरों का परिमयकरण, ठीक है। हरों का परिमयकरण, तो हरों का परिमयकरण करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, तो हम लोग का निकलेगा BE इक्वल्स टू 87 इंटू 2 बाय √3 है, तो ऊपर में भी √3 से इंटू होगा, नीचे में भी √3 से इंटू होगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या होगा 87 इंटू 2 और यहाँ पर √3, और अब हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे तो 3, ठीक है। तो 87 इंटू 2 करेंगे, पहले देखते हैं 3 से 87 को काट के, तो 3 से 87 को काटेंगे तो हम लोग कितने बार में जाएगा, तो ये हम लोग का कट जाएगा 2 और 9 29 बार में, ठीक है। तो 29 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 58, ठीक है। 58 √3, ये हम लोग का क्या निकल के आता है, ये हम लोग का आंसर, यानी BE हम लोग से पूछा क्या गया था कि गुब्बारा कितना दूर चल के गया, ठीक है। तो BE इक्वल्स टू गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक चला था, तो BE इक्वल टू हम लोग का कितना निकला, तो 58 √3, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ठीक है। 2 क्वेश्चन बच रहा है, तो उसको भी अभी हम लोग कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। एक राजमार्ग है, कोई ये है रास्ता है, ठीक है। तो वो सीधा कहाँ जाता है, तो सीधा जो है मीनार के पाद बिंदु तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, एंड उसके बाद फिर क्या होता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा था, 6 सेकेंड बाद क्या होता है, तो उसका जो अवनमन कोण होता है वो 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदु है, पहले वाले बिंदु, ये जो अब जो बिंदु पे जिस समय देख रहा है ऊपर से सिपाही, ठीक है, ऊपर से जो आदमी देख रहा है, वो जो जिस बिंदु पे अब देख रहा है वहाँ से ये मीनार तक जाने में कितना देर लगेगा, ठीक है। तो चलो इसको जिस प्रकार बोला गया उस प्रकार हम लोग जो है इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई मीनार है, ठीक है। क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है बना लेते हैं जिस प्रकार बोला गया है। तो मान लेते हैं ये क्या है, तो ये कोई मीनार है, ठीक है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, और यहाँ पर क्या है, ये कोई राजमार्ग है, ठीक है, ये कोई राजमार्ग है। ऊपर से जो ये आदमी है, ऊपर से ये आदमी है, तो ऊपर से आदमी कैसे देखेगा, तो ऊपर से देखेगा आँख से देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉट 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 करके क्षैतिज रेखा बना देते हैं, ठीक है। अब ऊपर से जब इसने देखा, तो ऊपर से देखा तो क्या देखा कि ऊपर से देखा तो बहुत अच्छा कार आ रहा था, नीचे से जाके देखा तो वो कुछ और आ रहा था, ठीक है। तो ऊपर से उसने देखा तो क्या देखा, तो उसने ऊपर से जब देखा तो कार जो आ रहा था वो उस समय कितने डिग्री कोण पे था, तो 30 डिग्री अवनमन कोण पे, ठीक है। ये जो कार था उस समय कितने डिग्री अवनमन कोण पे था, तो 30 डिग्री पे। अब क्या हुआ, अब जो वो कार है तो क्या हो गया, तो अब वो हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। कार नहीं हो गया, मतलब अब 60 डिग्री का अवनमन कोण दिखने लगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 एंड यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले लोग को नाम दे देते हैं, ये हो गया हम लोग का A, ये हम लोग का हो गया B, ये C, ये D, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई तो हम लोग को बताया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइट मान लेते हैं, ठीक है, H मान लेते हैं, ठीक है। मीनार का ऊंचाई तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लग जाता है, तो 6 सेकेंड लगता है, ठीक है, 6 सेकेंड लगता है। तो अब बोला कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना देर लगेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितना देर लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो है इस प्रकार जेड जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे जितना कोण होगा वहाँ पे यहाँ पे भी इतना ही कोण बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 30 डिग्री, और इसमें जितना कोण है उतना इस जगह पे भी बनेगा, तो 60 का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है माना मानी करेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, तो माना कार को बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B पर, ठीक है, पाद बिंदु B पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो x सेकेंड लगता है, ठीक है, x सेकेंड लगता है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC यानी कि ई वाला जो है, ई वाला समकोण त्रिभुज ABC में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया ये और ये जो है यानी कि भुजा AB और है ना CB किस में आता है, तो ये हम लोग का बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू AB बट्टा BC, ठीक है, क्योंकि P/B होता है तो P हो गया AB और ये हो गया B हो गया हम लोग का तो CB। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा के जगह पे कितना लगाएंगे, तो 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB का तो पता नहीं है तो AB की जगह पे H लिख देते हैं, और BC की जगह पे कितना है, तो BC की जगह पे हम लोगों ने X माना तो X लिख देते हैं। तो अब जो हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, ठीक है, √3 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं और H X हो जाएगा। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना भाई, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √3, H इज इक्वल्स टू √3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है बड़ा वाला जो त्रिभुज है यानी कि बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन वाला, तो बड़ा वाला ABD में, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग tan थीटा ही मानेंगे, क्योंकि ये पूरा फाइंड करना है, ये हम लोग का बेस हो गया एंड ये हम लोग का क्या हो गया, तो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AB बटा क्या लिखेंगे, DB लिखेंगे, ठीक है, DB लिख देंगे या BD लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा के जगह पे कितना है, तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB के जगह पे कितना है, तो AB की जगह पे H है, पता नहीं है भैया तो H लगा देंगे, ठीक है। और DB की जगह पे क्या है, तो DB की जगह पे हम लोग DC प्लस CB लिख सकते हैं, तो DC प्लस BC या फिर CB लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, तो DC का वैल्यू हम लोग के पास दे रखा है और हम लोग जानते हैं tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। और यहाँ पर जो है H जो है, H का क्या करेंगे, तो H का H ही रहने देंगे, और DC की जगह पे कितना है, तो DC की जगह पे 6 है और BC की जगह पे X है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 नहीं होगा, मतलब 6 + x, ठीक है। तो 6 + x को 1 से इंटू करेंगे तो 6 + x हो जाएगा। उसी प्रकार इधर हो जाएगा √3h, ठीक है, √3h हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि h का जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो 6 + x इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x हो जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू कितना है, तो √3 इंटू √3x है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है बहुत ही धांसू तरीके से बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही धांसू तरीके से। तो 6 + x इक्वल्स टू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो 3x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी बताओ, यहाँ पर जो है समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 इस साइड ही रहने देते हैं, ये जो प्लस में है x जो है लेफ्ट साइड में प्लस में, उसको राइट साइड भेज देंगे, तो 3x - x, तो कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 2x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा तो x इक्वल टू 3 लग रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने CB को क्या माना था, तो x माना था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कार को मीनार तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग का जो है क्वेश्चन बन के सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ठीक है। 16 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। मान लो कोई मीनार है, ये मान लेता हूँ कि ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है,
ठीक है। तो इससे एक सरल रेखा, एक 4 मीटर पे है और दूसरा 9 मीटर पे है, ठीक है, वही बोल रहा है। उसके बाद क्या दिया है, पर स्थित है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कौन सा होता है, तो भाई पूरक कोण वो होता है जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो भैया बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोला गया उसको बना लेते हैं। यही बोला था ना कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर, दूसरा 9 मीटर है, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग को सिद्ध करने क्या बोला था कि मीनार की ऊंचाई बताइए 6 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही हम लोग को कोई थीटा दिया है, तो क्या बोला है कि इसका जो उन्नयन कोण है वो क्या है, तो उन्नयन कोण इसका पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है, तो 90 माइनस हम लोग क्या दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं। 90 से छोटा होता है 90 माइनस थीटा दे देते हैं, और इसको हम लोग क्या देंगे, तो इसको हम लोग मानेंगे थीटा। तो अब क्या करेंगे, अब इसका नामकरण करते हैं, इसको ए दे देते हैं, बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग एच मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो भैया जो जो हम लोगों ने माना है उसको हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्या माना, तो माना हमने मीनार की ऊंचाई, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक है। एच मीटर, एम नहीं देते हैं, हिंदी में ही मीटर लिख देते हैं, ठीक है, एच मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना, तो एच मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये जो है हम लोग का समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग tan थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ये वाला वैल्यू हम लोग को दे रखा है, तो ये वाला ही ना वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला ही वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समकोण tan थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो p/b होता है, ठीक है। तो थीटा के जगह पे कुछ नहीं दिया है, तो tan थीटा का tan थीटा ही छोड़ देंगे। अब p के जगह पे क्या है, तो p के जगह पे ab है, अब b के जगह पे कितना है, तो 4 है, ठीक है। p के जगह पे क्या है, ab है, और b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे हम लोग पहले bc लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी को हमने क्या माना है, तो ए बी को हमने h माना है, और बी सी क्या है, तो बी सी 4 है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू h/4, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, ये वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी डी, इसमें हम लोग मानेंगे क्या है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम लोग का a/b हो जाएगा, ठीक है। a/b क्या लिख सकते हैं, तो एक ये p/b होगा ना, तो p के जगह पे क्या है, तो ab हो जाएगा अब b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे हम लोग का bd हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा है, तो उसको उसी प्रकार हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan 90 माइनस थीटा को क्या हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू h/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ए बी की जगह पे हमने h माना है, तो ए बी की जगह पे h ही रहने देंगे, और बी डी को क्या है टोटल, तो बी डी है हम लोग का 9। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/9। तो अब हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो रहता है, tan 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है, कॉट थीटा और tan थीटा, तो 8.3 में शायद, आई थिंक, हाँ 8.3 में है, तो उसको आप लोग एक बार जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह पे h/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 में गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 में जब हम लोग गुना करेंगे ना, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू h/4 है हम लोग का समीकरण 1 का इसमें, और इंटू में क्या हो जाएगा, h/9, ठीक है। डॉट मतलब इंटू होता है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा जब भी होता है ना, तो tan इंटू कॉट होगा तो हम लोग का क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है।
10 इंटू कॉट होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ये आप लोग का जो है 8.4 में है, जो कि आप लोग के इस बार सिलेबस में हटा दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं h इंटू एच क्या होगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू 9 क्या होगा तो 4 इंटू 9 हम लोग का हो जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो h इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर उठेगा तो यहाँ पर क्या होगा तो रूट लग जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू रूट अंदर 36, तो h इक्वल्स टू हम लोग का क्या होगा 6। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल्स टू 6 मीटर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था। मीनार की ऊंचाई को हम लोगों ने h माना था, ठीक है। तो चलो ये जो है हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए तुम लोग मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैप्टर 8 नहीं देखा है वो जाके चैप्टर 8 भी देख लेना, ठीक है। और चैप्टर 1 भी मैंने करा रखा है, उसमें जितना एक्सरसाइज है सारा एक्सरसाइज, क्वेश्चन, एग्जाम्पल, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर करवाया है, ठीक है। तो जाके देख लेना, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो बाय एंड टेक केयर।